हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का। सबसे पहले क्लास 10th का जो आज हम लोग देखेंगे साइंस देखेंगे, ठीक ना। साइंस मतलब विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 को करेंगे, ठीक ना। अध्याय 10 और देखिएगा आप लोग, अध्याय का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपप्रवर्तन, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना। प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपप्रवर्तन। हाँ, जो नया वाला बुक आया है ना, उसमें जो प्रकाश का प्रवर्तन एंड अपप्रवर्तन वाला जो चैप्टर है वह 9 में दे रखा है, मतलब अध्याय 9 में मिलेगा आप लोग को। जो नया वाला बुक आया है एनसीईआरटी का, ठीक ना, मतलब ये एनसीईआरटी का बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज क्या करेंगे, तो जो प्रकाश है, लाइट है, उसको हम लोग समझेंगे कि जो लाइट मतलब प्रकाश क्या होता है। आगे सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में क्या करेंगे समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का अपप्रवर्तन, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लाइट मतलब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम बहुत सारे चीज करते हैं। जैसे प्रकाश से हम लोग सोलर प्लेट का यूज करते हैं, सौर सेल का यूज करते हैं। तो मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है, और जैसे जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं। प्रकाश से हम बहुत कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम लोग को कैसे दिखाई देता है, तो सबसे पहले कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग को दिखाई देता है। जैसे यदि हमको इस बोर्ड को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकाश जो लाइट है, जो सबसे पहले प्रकाश है वो बोर्ड पर पड़ेगा, और बोर्ड पर पड़ने के बाद में हमारे आंख पर प्रवर्तित कर देगा तो हमें दिखाई देता है। सबसे कोई अगर वस्तु हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, तो प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और परिवर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए हम लोग कोई वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, अर्थात जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। ये दोहरी प्रवृत्ति क्या होती है प्रकाश की, तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति का मतलब हो गया किसी वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश तरंग है, और किसी ने कहा कि प्रकाश क्या है, कण है। देखिए अब किसने क्या कहा, तो प्रकाश तरंग है किसने कहा, हाइजेन ने कहा। एक वैज्ञानिक थे हाइजेन ने कहा कि जो प्रकाश है वो क्या है, तो तरंग है। प्रकाश इसी को दोहरी प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश क्या है, कण भी है। प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश क्या है, कण भी है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति बोलते हैं। तरंग किसने कहा, तो हाइजेन ने कहा कि प्रकाश क्या है, तरंग है। जबकि किसने सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग है, तो थॉमस यंग ने सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। क्वेश्चन में पूछेगा कि किसने कहा कि प्रकाश तरंग है, तो हाइजेन ने कहा कि प्रकाश क्या है, हाइजेन ने कहा कि प्रकाश तरंग है, जबकि थॉमस यंग ने सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग है। हाइजेन ने कहा कि प्रकाश तरंग है और थॉमस यंग ने सिद्ध किया कि जो प्रकाश है वो क्या है, तो तरंग है। इसने सिद्ध किया और इन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, तरंग है। अब इसी को यदि प्रकाश तरंग है तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग है तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और जबकि न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है, कण है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है, कण है, जबकि आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है, कण है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। किसने कहा कि प्रकाश तरंग है, तो हाइजेन ने कहा कि प्रकाश तरंग है, जबकि इसको सिद्ध किसने किया, तो थॉमस यंग ने सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है, कण है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है, जबकि उनके साथ ही आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है, कण है और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कण है, न्यूटन ने कहा, और आइंस्टीन ने सिद्ध किया और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक कण है और सीधी रेखा में गमन करती है, न्यूटन ने कहा। अच्छा, न्यूटन ने कहा कि सभी रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है। न्यूटन ने कहा कि सभी रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है। यदि हम लोग सब कलर का मतलब यदि सभी रंगों को आपस में मिला दे तो वह श्वेत प्रकाश बनाता है। मतलब न्यूटन ने कहा कि सभी रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है। यदि प्रकाश तरंग है तो उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और यदि प्रकाश कण है तो इसे हम लोग फोटोन कहते हैं। न्यूटन ने कहा
कि प्रकाश एक कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, उसे क्या, उस कण को क्या कहते हैं हम लोग, तो फोटोन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यदि प्रकाश कण है तो कण के किस रूप में जानते हैं, तो फोटोन, फोटोन के रूप में जानते हैं। जबकि तरंग है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जानते हैं। और फिर देखिए प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अब माध्यम क्या होता है, जैसे ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब ध्वनि क्या होता है, जो अभी हम बोल रहे हैं, हम लोग को जो आवाज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आवाज उत्पन्न होता है, आवाज को ही क्या बोला जाता है, ध्वनि बोला जाता है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब माध्यम क्या होता है तो थोड़ा समझिएगा। यदि हम बोल रहे हैं जिस तरफ हवा बहेगा, जैसे हम बता रहे हैं कि यदि हवा इस तरफ बह रहा है, हवा इस तरफ बह रहा है, और यदि हवा इस तरफ बह रहा है और हम इस तरफ चिल्लाए तो इस तरफ वाले जो लोग खड़ा होगा, जैसे एक व्यक्ति है ए, इसको ज्यादा तेज सुनाई देगा। मतलब ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का वेग और प्रकाश की चाल क्या होता है, वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। और वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो एक सेकेंड में तय की गई दूरी को, जैसे हम बोल रहे हैं कि यदि 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि हम एक सेकेंड में 2 मीटर का दूरी तय करेंगे, मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, तो अब प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश के वेग, सबसे पहले किसने प्रकाश के वेग को नापा, तो सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को 1676 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों को देखकर नापा था। सबसे पहले प्रकाश के वेग को किसने नापा था, मतलब मापा था, तो रोमर ने मापा था। किसके, बृहस्पति एक ग्रह है और बृहस्पति के उपग्रहों को देखकर मापा था। रोमर ने कब मापा था, तो 1676 ईस्वी में मापा था। अब देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश देखिए तरंगें दो प्रकार से चलती है, एक ऐसे चलता है, एक ऐसे चलता है और एक सीधी ऐसे चलता है, ठीक ना। तो जो प्रकाश है एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब प्रकाश ऐसे चलता है, ठीक ना। प्रकाश क्या, एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए यहाँ पर प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक ना। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, मतलब किस में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सबसे पहले निर्वात में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद किस में, ठोस में होता है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यदि हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में बदले, किलोमीटर में बदले तो क्या हो जाएगा, 1000 से क्या देंगे, भागा, 1000 से क्या देंगे, भाग देंगे। 1000 का मतलब हुआ 10⁻3, 10⁻3। तो यदि बेस समान हो और बटा में हो, बेस समान हो और बटा में हो, तो 8 में से 3 चला जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा, 10⁻5। मतलब देखिए कि निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको यदि हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और तारपीन के तेल में कितना होता है, तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। अब नायलॉन या रॉक सॉल्ट बोले, नायलॉन या रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितना होता है,
तो एक पॉइंट मतलब 1.96 गुना 10⁸, 1.96 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना कितना के बीच होता है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब आता है यहाँ पर कि पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? प्रकाश पार हो जाता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से, जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जैसे कोई कांच ले और कांच में प्रकाश को बारे, जैसे यहाँ पर कोई कांच ले और कांच लेकर यहाँ से प्रकाश को बारने पर इधर यदि दिखाई दे, मतलब पार हो जाए, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, आर पार दिखाई दे, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिसमें प्रकाश पार न हो, जैसे यदि हम बोर्ड पर, इस बोर्ड पर यहाँ से लाइट बारे तो यह पार नहीं करेगा, इस बोर्ड को पार नहीं करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जिसमें जिस वस्तु में प्रकाश पार न करे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और अर्धपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें आधा प्रकाश पार करे और आधा प्रकाश पार न करे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, यदि हम लोग कागज में तेल को लगा दे और प्रकाश को बारे तो आधा प्रकाश दिखाई देगा और आधा नहीं देगा, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक ना? तो यही था प्रकाश। ठीक ना? आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में और उसमें पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए।